गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सुभाषितान जो हमारा लेसन 4 है, इसका हम लोग जो पहला और दूसरा श्लोक है इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। यह आपका पहला श्लोक है और यह आपका दूसरा श्लोक है। तो आइए हम लोग जो तीसरा श्लोक है सुभाषितान का, उस सुभाषितान के तीसरे श्लोक का हम लोग अध्ययन करते हैं। इस तीसरे श्लोक को हम चाणक्य नीति के रूप में भी जानते हैं। सुभाषितानी में भी यह इसका वर्णन है इस श्लोक का, और चाणक्य नीति, चाणक्य द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी उन बातों को श्लोक के रूप में बताया गया है। तो आइए हम इसको अध्ययन करते हैं। पहले हम इसका रीडिंग करेंगे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीन दर्पणः किं करिष्यति। यस्य जिसे या जिसके पास, नास्ति न अस्ति, यहाँ दो शब्द है, न और अस्ति। जिसके पास नहीं है, स्वयं मतलब अपने पास, प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि का मतलब साक्षरता से कदापि नहीं है। तो आप अक्षर ज्ञान से मत लगाइएगा, डिग्री से मत लगाइएगा। तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमानी से, कि आप विषम परिस्थिति में किस प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। शास्त्रम, शास्त्र मतलब जो भी महत्वपूर्ण बातें, जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसमें जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, जो हमारे लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन का काम करता है, तो उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्रम तस्य माने उनका, करोति माने करता है, किम अर्थात क्या। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम, लोचनाभ्याम मतलब नेत्रों से, विहीनस्य, विहीन माने उससे अलग होने पर। किसी के पास अगर आंखें ना हो, नेत्र ना हो, आंखों से दिखाई ना देता हो, दर्पणः किम करिष्यति। तो दर्पण अर्थात मिरर, शीशा, उनका शीशा, किम माने क्या, करिष्यति माने करेगा। नेत्रों से विहीन मनुष्य का दर्पण अर्थात शीशा क्या कर सकता है, क्या करेगा। यह जो है फ्यूचर टेंस है, तो ये आप लिट लकार है, तो इसको आप देखेंगे। इसका अनुवाद इस प्रकार है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिस व्यक्ति के पास, यस्य जिसके पास नहीं है अपनी बुद्धि, ऐसे व्यक्ति का शास्त्र क्या करेगा। क्या करता है शास्त्र, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिनके नेत्र नहीं होते हैं, नेत्र से विहीन यानी अंधे मनुष्य का दर्पण का क्या काम, मतलब दर्पण उसके लिए क्या कर सकता है, यानी दर्पण उसके लिए कोई भी काम नहीं करेगा। जब नेत्र रहेंगे तो अब अपनी सुंदरता को वो दर्पण में देख सकता है। अगर व्यक्ति के पास नेत्र ही नहीं है तो फिर वो व्यक्ति की सुंदरता क्या है, वो दर्पण उसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिसे स्वयं की बुद्धि, विवेक, समझ नहीं, उसके लिए शास्त्र ग्रंथ किस काम के। यद्यपि शास्त्र हमें मार्गदर्शन देता है, ग्रंथ हमारे मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्वतः की बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो आपका यह ज्ञान जो है क्या है, बेकार हो जाएगा। किस प्रकार, जैसे अंधे मनुष्य के लिए दर्पण का क्या काम। दर्पण क्या है, आपका जो स्वरूप है उसको प्रतिबिंबित करता है। तो यदि जब मनुष्य अंधा है तो उसके लिए दर्पण उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता।
तो इस प्रकार अंधे मनुष्य के लिए दर्पण जिस प्रकार कोई काम नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के पास स्व विवेक ना होने पर शास्त्र उसकी सहायता कदापि नहीं कर सकता। इसी को हम आगे देखेंगे, वही सेम श्लोक है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। तो इसका अर्थ है, एक दूसरे रूप में हम देखेंगे, जैसे आंख से अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है। अगर व्यक्ति के पास आंख नहीं है, अंधा है, तो उसके लिए दर्पण क्या है? बेकार है। दर्पण अपनी चमक से अंधे की आंख का अंधकार तो दूर नहीं कर सकता। दर्पण चाहे भी तो व्यक्ति के जीवन का अंधेरा नहीं मिटा सकता। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति जड़ बुद्धि यानी मूर्ख होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, वेद आदि शास्त्र भी उसका कोई भला नहीं कर सकता। यह चाणक्य नीति में ऐसा वर्णन है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि नहीं होती, समझदारी नहीं होती, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। तो व्यक्ति का स्वतः विवेकवान होना, समझदार होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार उस व्यक्ति की दर्पण कभी भी सहायता नहीं कर सकता। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार पुनः आप इसको देख लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, ये विद्यार्थी के जीवन के संबंधित है। व्यक्ति जो है जीवन में आलसी जो होता है, उसी संदर्भ में कहा गया है। अलसस्य कुतो, अलसस्य मतलब आलसी, कुतो कहाँ, विद्या माने ज्ञान। जो व्यक्ति आलसी होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, अर्थात नहीं होती। अविद्यस्य, और जो विद्या से हीन है, विद्या से हीन अर्थात जिसके पास बुद्धि नहीं है। कुतो धनम, कुतो अर्थात कहाँ, धनम माने पैसा, उसके पास पैसा कहाँ। तो जो व्यक्ति विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है, वो व्यक्ति कहीं भी पैसे अर्जन कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है उसको धन की प्राप्ति कहाँ। अधनस्य, अधनस्य माने धन से हीन व्यक्ति का, की के जैसा संदर्भ होगा, जैसा वाक्य बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। अधनस्य, धन से हीन, कुतो मित्रम, जो धन से हीन होता है ऐसे व्यक्ति का जो मित्र कहाँ, मतलब कौन मित्र होगा। जिसके पास पैसा नहीं होता उसका कोई भी व्यक्ति मित्र नहीं होता। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं होते उसको सुख की प्राप्ति, कुतो माने कहाँ, सुख की प्राप्ति कहाँ है। तो आप यहाँ से अर्थ प्रारंभ करेंगे कि यदि आपको सुख की प्राप्ति करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे सुख की प्राप्ति। तो अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आलस का परित्याग करना पड़ेगा, आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा, श्रमजीवी बनना पड़ेगा। अगर आप श्रमजीवी हो जाएंगे, आलस का त्याग करेंगे, तो आपको सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे कि सुख से जो होता है, जो मित्रता मिलती, मित्रता से सुख मिलता है, धन से मित्र मिलते हैं, और विद्या से धन की प्राप्ति होती है। और विद्या कैसे प्राप्त होती है, आलस का परित्याग करने से। तो यह इस प्रकार इसका जो श्लोक का अनुवाद हम देखेंगे। एक आलसी व्यक्ति कभी भी विद्या या कौशल प्राप्त नहीं कर सकता। तो ध्यान दीजिएगा, विद्या का अर्थात ज्ञान और उसके साथ कौशल। कौशल मतलब किसी भी कार्य में आप दक्ष हैं। तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी कार्य करने में अगर आप पारंगत हैं तो उसको आप देखेंगे। तो एक आलसी व्यक्ति के लिए विद्या या कौशल प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आलसी है, अकर्मण्य है, तो आप जीवन में वो व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। आपने वो कर्म एव सिद्धि मंत्र वाला सूत्र जो पाठ था उसका पढ़ा, उसको आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो प्राप्त कर सकता है। और विद्याहीन व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता, और जिसके पास विद्या नहीं होगी वो कभी धन की प्राप्ति नहीं कर सकता। और धनहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता।
आज के संदर्भ में यह प्रासंगिक विषय है। यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो कोई उसका मित्र नहीं होता है, और जिस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता वह व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? कुतो सुखम, उसको सुख कहाँ? जिस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में सुख की अभिलाषा कहाँ, अर्थात नहीं है। तो यह इस प्रकार जो है, इस सेकंड जो श्लोक है इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी हुई है, आप इसको यहाँ से देख लेंगे। ये इसका इंग्लिश में दिया हुआ है, आलस्यस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो यह इस प्रकार पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक का अनुवाद था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो होमवर्क के रूप में आप इस श्लोक को पढ़ेंगे और श्लोक का जो अर्थ है अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।